थ्योरम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कल मैंने कुछ बेसिक बताया था आपको कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। काफी बच्चे इसमें पजल रहते, तो मैंने उन सारे डाउट्स को क्लियर कर दिए थे। आज हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को भी डाउट ना रहे। जैसे कि आप सभी को पता है कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम आपके सीटेट का एग्जाम हो या आपका IBPS, आपका SSC है या NTPC है, आपका जो भी आपके रेलवे से रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते ही मिलते हैं। किस में से? पॉलिनोमियल टॉपिक में से। तो हेलो एवरीवन, दिस इज राशि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? कुछ मजेदार रहेगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मैथ में क्या मांगता है? हमारी प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस से हमारी क्या बनती है? कैलकुलेशन इंक्रीज होती है। क्योंकि काफी बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन में वीक रहते हैं। भाई उनके प्लस माइनस में गड़बड़ हो गई या कुछ हो गई, कारण रीजन क्या है? प्रैक्टिस की। मल्टीपल क्या है? प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चन की, तो वहीं पे वो मार खा जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके रिपीटेड है। हर एग्जाम के जो भी क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल्स रिगार्डिंग आते हैं, हर एक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं लेके आई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अपना विदाउट वेस्ट योर टाइम। और सबसे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या हमारे पास कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मैं ओनली एक आपकी ओनली टर्म लिखती चली जाऊंगी, स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे पूरी। आपके पास कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, वो हमारी x² - 7x प्लस में 4 है। अब भाई यहां तक तो बात है। अब वो बोल रहा है अगर इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं, अब डिवाइड कैसे करते हैं नहीं पता हमें, तो मैं बताती हूँ। डिवाइड करेंगे हम x - 1 से, एक करेंगे x + 2 से और एक करेंगे हम 2x + 1 से। अब बोले फाइंड द रिमाइंडर। अब इसका क्या निकालना भाई? रिमाइंडर। अब देखो मेरे लिए तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों? क्योंकि मुझे ये टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट जो टॉपिक है वो यही है। अब काफी बच्चों के ये आया होगा कि डिवाइड करना है, ये कॉमा है, मल्टीपल नहीं है, ठीक है। अब सोच रहे हो दिमाग में क्या इसको हम पहले x - 1 से डिवाइड करें? और डिवाइड कैसे? डिवाइड का एक ही रूल पता है, ये वाला कि भाई पहले x - 1 से डिवाइड करो, फिर x + 2 से डिवाइड करो, देन 2x + 1 से करो। तो वो रूल क्या है? टाइम, अगर भाई टाइम ज्यादा है तो उस रूल को कर सकता है। अब भाई टाइम क्या रहता है हमारे, तो बिल्कुल कम रहता है पेपर के लिए। तो पेपर हम कैसे करेंगे भाई? हमारे पास 3 वैल्यू गिवन है, x - 1, x + 2 एंड 2x + 1। मैंने तीनों को क्या रख लिया? 0 के इक्वल रख लिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। तो x की वैल्यू यहाँ तक तो आ गई हमारी 1, ये आ गई -2 और ये आ गया हमारे पास -1/2। अब इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि हमारे पास क्या गिवन भाई? x² - 7x प्लस में क्या है 4। पहले हम p ऑफ 1 मतलब कि हम 1 वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 का होल स्क्वायर -7 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 - 7 मतलब 7 प्लस का 4। 7 आउट ऑफ 1 -6 और 4 भाई -2। अब सोचोगे माइनस कैसे है, तो मैं इसका रूल पहले बता चुकी हूँ, काफी वीडियो में डिस्कस करते हैं, काफी क्या डेली डिस्कस करती हूँ कि माइनस और प्लस का फंडा क्या है, ठीक है। तो ये चीज आप खुद देखोगे और फिर मुझे बताओगे कैसे आपके आया है ये। -2 प्लस क्या हो गया 4, 2 2 जा 4 -4 4 7 2 जा 14 प्लस 4 भाई 4 4 8 14 8 कितना होगा 22, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं देखते रहना, चेक करते रहना। नेक्स्ट p की वैल्यू क्या है? -1/2। तो x की जगह कुछ नहीं करना, -1/2 को पुट कर दीजिए। कर देंगे पुट, बिल्कुल जी। प्लस क्या हो गया 4, ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक। इसको ओपन करो ब्रैकेट को, बेस है, माइनस का साइन है और इवन पावर है तो प्लस में आएगा। कल मैंने बताया था इसका रूल, प्रीवियस क्लास को देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक रहा था कल का हमारा। एलसीएम क्या है भाई? 4 आ गया, ये आ गया 1 + 2 2 जा 4 7 2 जा 14 प्लस 4 4 जा 16। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है।
16 और 14 भाई मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 30 और 1 ऐड कर दो तो आंसर आ गया 31 बाई में 4, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बट क्या यहाँ पे जो नंबर्स है वो मैंने चेंज कर दिया भाई। वहां पे x-1 था, x+1 था, 2x+1, मैंने क्या कर दिया x+2। अगर नंबर चेंज आ जाए लेकिन रूल तो सेम ही रहेगा ना। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, पेपर देख के आएंगे, बुक में ढूंढते घूमेंगे उन क्वेश्चन को कि कहीं ना कहीं हमें बुक में कुछ हिंट वगैरह मिल जाए। चलो हिंट तो ठीक है भाई, हिंट तो मिलेगी क्योंकि सब क्वेश्चन जो फंडा रहता है वो एक जैसा रहता है। अब जैसे पॉलिनोमियल है, अब ये क्वेश्चन क्या हमने रिमाइंडर वाला, तो इसका जरूरत थोड़ी यही क्वेश्चन आपको एज इट इज नेक्स्ट लेवल मिलेगा भाई। ये तो एक आपका थीम मिल गया कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, तो ये क्वेश्चन हम किस तरह से सोल्व करेंगे इनको। तो ये तो इनका बस ओनली एक रूल हो जाता है, ये नहीं है कि आपको एज इट इज आपको पेपर में ऐसे कैसे मिल जाएगा और आप सोल्व कर लोगे। अब काफी बच्चे करेंगे एज इट इज नहीं मिलेगा तो सोचेंगे ये तो इसका तो अलग रूल मिलेगा, वो तो उस क्वेश्चन में लगा था। ऐसा नहीं है भाई, मैथ में क्या है आपका जो रूल रहता है वो क्वेश्चन का सेम रहता है, बस स्टेटमेंट के समझने के ऊपर बात रहती है कि आप स्टेटमेंट को कैसे समझ रहे हो। और वो स्टेटमेंट कैसे समझ में आएगी, प्रैक्टिस से समझ में आएगी, क्योंकि मैथ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली क्या क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे बिना किसी की हेल्प के भी। ठीक है, फिर तो आपको ट्रिक ढूंढने की जरूरत नहीं है ना, आपको कोई फॉर्मूले वगैरह, आप फटाफट अपना क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ी, ध्यान आ जाएगा ऑटोमेटिक, हाँ भाई इसका ये रहता है। अब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लिया पैरामीटर वर्ड ले लिया, क्या ले लिया पैरामीटर, मार्कर भी बीच बीच में जवाब दे जाता है पैरामीटर। अब देखो पैरामीटर इन केस ऑफ रेक्टेंगल का ले लो या भाई स्क्वायर का ले लो या ट्रायंगल का ले लो। अब पैरामीटर का मतलब तो हमें पता है भाई सम ऑफ ऑल साइड होता है, क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, लेकिन इसका फॉर्मूला अलग होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। अब तीनों का फॉर्मूला अप्लाई कर लो और सम कर लो उनकी साइड को, आंसर सेम आएगा ना सेम। तो इसी मैं बताना चाह रही हूँ कि रिमाइंडर जो थ्योरम वो आप ऐसे डिवाइड भी करोगे ना तब भी आंसर सेम आएगा आपका, बट ये क्या करेगा टाइम को ज्यादा कंज्यूम करेगा। कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो भाई, आप इसको डिवाइड करोगे फिर उसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करते वक्त मोस्टली स्टूडेंट तो गड़बड़ करते हैं प्लस और माइनस के केस में। ये जो पॉलिनोमियल जो टॉपिक है इसमें मोस्टली बच्चों से साइन में गड़बड़ होती है, जैसे कि x और y की वैल्यू अभी बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर पता चलेगा कहाँ हम मिस्टेक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सी, क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट हो चुका ना, हम सेकंड कर रहे हैं। ओके, ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल क्या गिवन है 8x³ - 6x² प्लस 10x प्लस क्या हो गया 3। भाई ये क्या है, कोई पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल कैसी है क्यूबिक है, क्यूबिक क्योंकि है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। भाई जब क्यूबिक पॉलिनोमियल हम कर रहे थे तो मैंने बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जब किसी भी वेरिएबल, किसके वेरिएबल पॉलिनोमियल में, जब कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है उसमें जो वेरिएबल्स रहेगा उसकी जो हाईएस्ट डिग्री रहेगी दैट इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगी दैट इज अ क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 रहेगी दैट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइए जी समझ में। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड करोगे भैया, किससे डिवाइड करोगे, मैं बताऊंगी भाई, देखो कैसे डिवाइड करोगे, 4x प्लस में किससे करोगे 1, द कोशेंट, कोशेंट आपके पास क्या गिवन है। अब आगे गड़बड़, अब काफी बच्चे सोचेंगे ये क्या आ गया भाई इसके अंदर, ये आ गया क्वेश्चन 2x² प्लस में k और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब दिमाग लगाओ कैसे निकालोगे क्वेश्चन को आप, आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसमें बोल रहा है कि आपने k की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू कैसे आप इसमें फाइंड करोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था आपको कि p ऑफ x क्या होता है, g ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x प्लस क्या आता है r ऑफ x। यहां तक का खेल समझ में आया। भाई p ऑफ x हमारे पास क्या गिवन है
8x³ माइनस 6x² प्लस 10x प्लस क्या हो गया 3। यहाँ तक चीज समझ में आई? देखो फॉर्मूला देखो, पहले हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था, देन उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हो गया। g ऑफ x क्या है 4x प्लस में 1। ओके, क्वेश्चन क्या आपके पास 2x² प्लस में k। r ऑफ x हमारे पास कुछ गिवन नहीं है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये पॉलिनोमियल जो रहेगी वो आपके एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी 8x³ माइनस 6x² प्लस 10x प्लस क्या हो गया भाई 3। इस ब्रैकेट को इसको सोल्व कर लो, 4 2 जाए 8x³ प्लस 4x²। देखते रहना कहीं मिस्टेक ना हो जाए कैलकुलेशन में। 8x³ से 8x³ कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। माइनस 6x² ये प्लस 2 है, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 8x² हो जाएगा प्लस 10x प्लस क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू k कॉमन निकाल लो 4x प्लस में क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक का फंडा समझ में आया भाई? अब इससे करते हैं हम गुणनखंड, फैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर तो करते हैं मल्टीप्लाई, क्या आएगा आना चाहिए हमारे पास 24। अब ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने बाद 24 आए प्लस या माइनस करने पर 10 आए, तो सबसे पहले 24 ये देख लो किस किस की टेबल में आती है, 2 10 12 की टेबल में आती है, और 12 आउट ऑफ 2 कितना होता है हमारे पास 10 बचते हैं, तो ये फैक्टर बन गया आपके पास 8x² माइनस का 2x प्लस का 12x प्लस का 3। अब काफी बच्चे ये दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे माइनस है ये प्लस है, ये माइनस क्यों नहीं लिया भाई, यहाँ पे जो है वो हमें प्लस का 10 मिल रहा है, तो जो लार्जेस्ट नंबर रहेगा उसी को तो साइन यूज करते चलेंगे हम। लार्जेस्ट नंबर 12 अगर माइनस का ले लेते तो यहाँ पे भी क्या होता माइनस, बट हमें यहाँ पे प्लस चाहिए, तो प्लस है तो हमें 12 भी क्या लेना पड़ेगा प्लस लेना पड़ेगा, बजाय किसके माइनस के। कॉमन निकाल लेंगे, इजिली कॉमन निकल जाएगा भाई, यहाँ से 2x कॉमन निकाल लिया मैंने माइनस का, तो ये हो गया 4x, ये हो गया प्लस का 1 प्लस 3 कॉमन निकाले, ये हो गया 4x प्लस में क्या हो गया 1। यहाँ तक की चीजें समझ में आई? माइनस का 2x प्लस में क्या हो गया 3 और ये बन गया 4x प्लस में क्या हो गया 1 इज इक्वल्स टू k 4x प्लस में क्या हो गया 1। ये कैंसिल हो सकता है हमारा, बिल्कुल हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आ गई भाई माइनस का 2x प्लस में क्या हो गया 3, मतलब 3 माइनस में 2x भी आप इसको लिख सकते हो। ऑप्शन में इस टाइप का तो इस टाइप का, ऑप्शन ऐसे तो ऐसे, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन किस टाइप का आपके पास गिवन है और आप कैसे सोल्व करते हुए चल रहे हो। कैसे सोल्व किया, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन थी, डिवाइड करना था, कोसेंट गिवन था, फाइंड वैल्यू ऑफ k। कैसे किया हमने, कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, जो कुछ किया है सब कुछ आप लोगों ने किया है कि ओनली पॉलिनोमियल लिया हमने, उसका फॉर्मूला हमें पता है, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हम कोसेंट से, करते हैं भाई करेक्ट। यहाँ तक हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो गई, g ऑफ x क्या ऑफ x मल्टीप्लाई हमने कर दिया, कट रहा को कट कर दो, बाद में क्या बनाना फैक्टर। अब फैक्टर बनाने नहीं आते होंगे तो फैक्टर की क्लास लेंगे, एक क्लास मैंने पहले ऑलरेडी बनाई भी हुई है फैक्टर की, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप अगर फैक्टर बनाने किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है नहीं आते तो आप उस क्लास को देख सकते हो, और नहीं तो मैं इसके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाऊंगी भी एक फैक्टर की, आपको इजीली समझ में आ भी जाएगी। क्लियर है, इतना हार्ड नहीं है जितना आप लोग समझ रहे होंगे, वैसे तो आप लोगों को आता हो गई। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। अब क्या है भाई, फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम के टॉपिक कुछ हो गए कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं सम और सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन, कि अगर आपके पास लाइक टर्म आ जाए या अनलाइक आ जाए, चलो लाइक को तो कर लें, अनलाइक आ जाए लाइक आ जाए, तो आप किसी भी पॉलिनोमियल को ऐड कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है सीटेट में, बिल्कुल आता है। सीटेट हो गया, DSSS हो गया, PRT लेवल का जो पेपर है उसमें पक्का आते ही आता है आपका ऐड करना। तो अब ऐड कैसे करते हैं, आपके पास देखो जो टर्म है वो दो तरह की होती है,
जो मैंने बेसिक बताया था स्टार्टिंग की, जो हमारी क्लासिक पोलिनोमियल की टर्म हमारे दो टाइप की होती है भाई, एक तो होती है हमारी लाइक और एक क्या होती है हमारी अनलाइक। होती है नहीं होती है? लाइक जो टर्म रहेगी वो आपस में आपकी जुड़ भी सकती है, माइनस भी हो सकती है, मल्टीप्लाई तो आप किसी करो, लाइक करो अनलाइक करो, मल्टीप्लाई कोई फंडा नहीं उसके अंदर, ना डिवाइडर का है। ओनली अगर है तो ओनली किस केस में रहेगा आपका, प्लस या माइनस के केस में। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल लेंगे अच्छे अच्छे जो मेरे माइंड में आ रहे हैं अभी। एग्जांपल ले लिए, जैसे मैंने ले लिया, पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। 6y² मैंने ले लिया 4x² प्लस ले लिया मैंने 2y²। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो कि इस पूरी टर्म में आपकी लाइक कौन कौन सी है। भाई जहां तक हमें दिखाई दे रहा है लाइक हमारी कौन कौन सी, एक तो ये वाली टर्म है और एक ये वाली। भाई इन दोनों नंबर के पीछे y² आ रहा है, बट इसके पीछे क्या आ रहा है x²। ये लाइक टर्म है, ये इन दोनों के बीच में जो आ रहा है, जो बीच में घुस गया है, ये क्या है आपका लाइक टर्म नहीं है। मतलब कि ये इन सबके साथ प्लस नहीं होगा, प्लस जो होगा वो हम इनको प्लस करते हैं। 6 2 कितना हो गया 8y² प्लस क्या हो गया 4x²। अब पता है काफी बच्चे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा दिमाग लगा के क्या करेंगे, 8 और 4 कितना कर देंगे 12, इसको कर देंगे x², इसको कर देंगे y²। भाई ऐसे नहीं होगा, ये वहीं रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ तक ही रहेगा आपका। जैसे फॉर एग्जांपल और ले लेती हूँ मैं, जैसे आगे क्वेश्चन 8a² माइनस 7b² प्लस मैंने लिया 9ab। अब ये बताओ ये आपस में कहीं ऐड हो सकते हैं, ये बता दो अब मुझे आप। ये भाई ये कहीं से ऐड हो सकते हैं? ऐड नहीं होंगे। ये क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दोनों के जो वेरिएबल्स, तीनों टर्म के जो वेरिएबल्स है वो क्या डिफरेंट है, लाइक टर्म्स नहीं बन रहे। भाई यहाँ पे x² भी है, यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है x², नहीं दिखाई दे रहा है, c आ गया बीच में, यहाँ पे a भी है, तो इस क्वेश्चन का नहीं होगा कुछ भी सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, ओनली फैक्टर निकल सकते हैं इसका। कैसे निकल सकता है, फैक्टर। अब फैक्टर कैसे निकलेगा, देखो तीनों में जो है कॉमन क्या, ओनली b कॉमन है। भाई a यहाँ पे है बट इसमें नहीं, इसमें है इसमें नहीं है। तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों में से b कॉमन निकल सकता है। ये बच गया 8a² माइनस 7bc प्लस में बच गया 9a। ओनली जो इसका फैक्टर बन सकता है वो आपको ये बन सकता है। भाई अगर इस टाइप क्वेश्चन आता है तो इसमें मैंने देखो इसी स्टेप में दो क्वेश्चन सोल्व कर दिए। अब इसमें एक तो मैंने सोल्व किया ऐड का, कि ऐड इसमें पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है इसका फैक्टर, फैक्टर हमने निकाल दिया कि कैसे हमने फैक्टर निकाल। फैक्टर निकालने का फंडा क्या है कि जो भी आपके पास वेरिएबल, जैसे कि मैंने वेरिएबल दे दिया x² प्लस y²x माइनस zx²। अब क्वेश्चन बोले इससे कॉमन फैक्टर निकालो, मतलब कि इसके गुणनखंड करो। अब गुणनखंड के इसको वो करोगे कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ये देखो ये किस किस टेबल में आता है। ऐसा नहीं करना है। आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये देख लो कि x किस किस में आ रहा है, तीनों में आ रहा है। तीनों में करने के बाद फिर ये देखो सबसे कम पावर x की किस में, भाई x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे कम जो पावर रहेगी ना उसी कॉमन निकालो। यहाँ बच गया xy प्लस ये बच गया y माइनस में हो गया zx। एक तो हो गया ये, अगर आपका ऑप्शन इस टाइप से आता है तो। दूसरा तरीका क्या है, भाई इन दोनों में से हमने क्या किया, एक्स वाई को कॉमन निकाल लिया। देखो इससे तीन आंसर निकाल के दिखाऊंगा आपको। एक्स वाई कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास ओनली एक्स, यहाँ पे क्या बच गया प्लस वाई माइनस क्या हो गया जेड स्क्वायर। ऑप्शन अगर इस टाइप में मिलता है तो इस पे टिक लगाओगे, ऐसा मिलता है तो इस पे टिक लगाओगे। अगर ऐसा भी नहीं मिलता है तो इसमें से कॉमन निकाल लो। भाई एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, y माइनस में क्या बच गया z प्लस बच गया y स्क्वायर क्या हो गया x। सारे में से फिर x को कॉमन निकाल लो तो आपके पास क्या बच जाएगा x, y माइनस से क्या हो गया z प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर। एक ऑप्शन आपका ये आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन के ऊपर कि किस तरह का आपका क्वेश्चन गिवन है, किस टाइप का आपके पास ऑप्शन गिवन है, ठीक है। जिस टाइप से ऑप्शन गिवन है उसी टाइप से आप आंसर टिक लगा दो, ज्यादा सोचो मत। जोन सा आपके पास गिवन है उसी पर टिक लगा दो, आपका करेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग नहीं होगा वहां पे। क्लियर है तक? ये तो हो गया ऐड का। अब करते हैं कुछ, ये तो मैंने एक का बताया। अगर आपके पास दो दो तीन तीन डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल
ट्रिपल डिजिट आ जाए, नंबर आ जाए, टर्म आ जाए, तो उनको कैसे करोगे? तो सबसे पहले उन्हीं को सोल्व कर लेते, पहले ऐड का सोल्व कर लेते, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में कुछ ज्यादा ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन देखो, ऐड का देखो, मेरे पास आ गया भाई 3a² b माइनस का 7c² a, एक टर्म आ गया मेरे पास 8a² c माइनस 9b² c प्लस 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 9a² b, एक आ गया हमारे पास 7b² c। क्वेश्चन बोले ऐड करो इनको, तो इनको ऐड कैसे करोगे? देखो कैसे सोल्व करोगे? तो तरीका देखो मैं बताती हूँ, सबसे इजी तरीका, आपको ज्यादा डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको प्लस कर रहे हैं तो जहां जहां कॉमा है वहां प्लस का साइन लगा दो, कुछ नहीं करना, जहां आपको कॉमा है वहां पे ओनली आप प्लस का साइन लगा दो भाई, और कुछ मत करो। अब इनमें देखो कि आपकी कहाँ पे यूनिटरी बन रही है, यूनिटरी मतलब कि कहाँ पे आपका लाइक टर्म बढ़ रहा है, आपका जहां पे लाइक टर्म बढ़ रहा है उसी पे क्या लगा दो, आप टिक लगा दो। अब मेरा जो लाइक टर्म है वो कहाँ बढ़ रहा है, उस शिट में कहाँ बढ़ रहा है लाइक टर्म, a² b, देखो a² b कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, तो 9 और 3 कितना 12 a² b। नेक्स्ट क्या नंबर c² है, मतलब a² c यहाँ पे, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसका है, प्लस का, क्योंकि 8 आउट ऑफ 7 क्या हो गया 1। b² c यहाँ पे b² माइनस है, यहाँ पे क्या माइनस, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। देखो जब माइनस माइनस करते हैं और प्लस कर रहा है, माइनस माइनस प्लस तो हो गया, बट साइन किसका आएगा, आपका माइनस का आएगा। प्लस जब माइनस कर रहे हैं हम, तो डिपेंड करेगा नंबर के ऊपर, जो नंबर आपका बड़ा है उसी का साइन लगाएंगे, तो इस सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने अभी किया है -7 प्लस 8 है भाई, प्लस जो 8 है वो -7 से बड़ा है भाई, तो उसी का साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। प्लस प्लस है तो जाहिर सी बात हो क्या होगा, प्लस ही होगा। ध्यान रखना माइनस के केस में जब आप प्लस कर रहे हो, दोनों नंबर आपके माइनस माइनस है उनको प्लस कर रहे हो, तो साइन आपका हमेशा माइनस में आएगा। जैसे कि माइनस का 9 माइनस का 14 क्या आपको माइनस से क्या आ जाएगा 13 आएगा आपके पास। बट इन केस अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 36। आई चीज समझ में यहाँ पे, आई चीज ये नहीं है। तो ये था आपका टॉपिक क्या, टर्म जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, इनके ऑपरेशन कैसे कैसे चलते हैं। तो ये हो गया कि इसका हमारा ऐड का जहां जहां आपको कॉमन दिखाई देता है वहां पे तो लगा दो प्लस का साइन, एंड देन फिर ये देखो कि लाइक टर्म आपकी कहां पे है, जहां पे लाइक टर्म हो उसी को कर दो प्लस। जैसे कि और क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटरेस्टेड मैंने लिए 7xy² एंड z प्लस में 9xyz कॉमन ले लिया, माइनस का 8xy² z प्लस में क्या ले रहे 9x² z। अब बोले इसको प्लस करके दिखाओ भाई, जहां कॉमा है वहां पे आप प्लस का साइन लगा दो और कुछ मत करो। अब देखो यहाँ पे x²y z है, यहाँ पे क्या x²y z है, बट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस, साइन किसका आएगा भाई माइनस का आ जाएगा। आंख नीच के आंसर लगा सकते हो आप, ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे xyz है बट यहाँ पे x² z है, तो कोई सा भी आपका ऐड नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एक तो ऑप्शन मिलेगा आपको इस टाइप का, अगर इस टाइप का ऑप्शन नहीं मिलता तो तीनों में आप ये देखो कॉमन क्या निकल सकते हैं, यहाँ पे xyz है, यहाँ पे xyz है, बट यहाँ पे y नहीं है, तो आप y कॉमन नहीं निकाल सकते हो, ओनली जो कॉमन निकलेगा वो xz निकल जाएगा। तो आपके पास आंसर बचेगा माइनस का क्या बचेगा y² प्लस ये बच जाएगा 9y प्लस 9x, एक आंसर ये आ जाएगा आपको। आज समझ में आपके दो आंसर हो जाएंगे, एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन किस टाइप का गिवन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ऐड के हो गए, अब करते हैं सब्ट्रैक्शन के। सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ होती है बच्चों से, ऐड तो कर लेते हैं लेकिन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, साइन चेंज करना होता है। जैसे सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन ले लिया मैंने, ले लिया
9a माइनस 7b प्लस क्या ले 3c, और फ्रॉम सब्ट्रैक्ट करना हमें किस में से, माइनस का 14a प्लस का 8b माइनस क्या होगा 3c। बोले कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ। अब देखो क्वेश्चन जो है 5th क्लास का लेते हो, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक। क्या होता है, आप 5 फ्रॉम 2 हो गया सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन, तो फ्रॉम के जो लास्ट वाला डिजिट है उसमें से हम 5 को माइनस करते हैं। हम ये नहीं करते 5 में से 2 को माइनस कर दिया। फ्रॉम अगर आ जाए तो मतलब कि हम 2 में से 5 को माइनस करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर 5 फ्रॉम 2 अगर आ जाता है तो आप 2 में से 5 को माइनस करोगे, यानी कि ना ऐसे करोगे 5 में से 2 को करोगे, 2 में से 5 करोगे। अब हमारे पास ये नंबर आ गया, एक ये नंबर आ गया। ये मैं क्यों बताया, क्योंकि इसमें देखो आंसर तो सेम आएगा, बट जो रोल रहेगा वो ओनली किसका रहेगा, हमारा साइन का खेल रहेगा। साइन का गड़बड़ हो गया इसके अंदर। जैसे इसी क्वेश्चन में आपको दिखाती हूँ, फ्रॉम में ये वाला नंबर, पहले हम ये वाला नंबर रख लेते हैं 8b माइनस का 3c, फिर हमने रख लिया ये 9a माइनस 7b प्लस क्या होगा 3c। सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाला जो डिजिट है उसका कर देना साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। बिल्कुल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, बिल्कुल नीचे से। अब देखो 14 और 9 कितना हो गया 23 हो गया, माइनस का 23a हो गया। 8 और 7 कितना हो गया 15। अब ये मत करना कैरी लगा दो, कैरी नहीं जाएगी इसमें, कैरी कोई रोल नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे सोल्व करोगे, देखो पेपर के अंदर ये तो बिल्कुल बेसिक 6, 7, 8 का। अब कैसे क्वेश्चन सोल्व करो, जो आपके लेवल का है, ये हमारे लेवल का नहीं है भाई, हम करेंगे अपने इस लेवल से। 9a माइनस 7b प्लस क्या हो गया 3c। बाहर माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज। ओनली किसी केस में, माइनस केस में, कभी एडिशन केस में लगा के चलो, ऐसे नहीं होगा, माइनस केस में रहेगा। माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस 7b प्लस माइनस माइनस का 3c। ये अच्छा सॉरी मैं कैंसिल करने वाली थी, कैंसिल नहीं होगा। माइनस का 14 है 9 है, ये तो क्या हो गया 23a। 8b और 7b कितने हो गए 15। आंसर मैच करते रहना ऊपर से, कभी ऐसे बोलो करो कि मैम हवा में बात कर रही, मैम ने पता नहीं क्या कर दिया। अब पता है कब बच्चे तो क्या करेंगे इसमें, ए में बी को भी जोड़ देंगे, बी में सी को भी जोड़ देंगे, आंसर बता देंगे आंसर आ रहा है। भाई ए के अंदर बी को सी को कैसे ऐड कर सकते, जो वो लाइक टर्म है ही नहीं, तो ऐड और हमने अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो जब लाइक टर्म रहेगी तभी आप उनको ऐड कर सकते हो। ये नहीं कि कोई सा पैर जोड़ दिया किसी का किस साइड जोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। हलवा नहीं बनाना, क्वेश्चन सोल्व करना हमें। तो क्वेश्चन हमें सोल्व कर लिया। प्लस के कोई केस में ओनली जो आपका लाइक टर्म है उन्हीं को आप प्लस करोगे, अदरवाइज अगर नहीं हो रहा तो जबरदस्ती नहीं करना, उसको छोड़ दो वहीं पे, वही आंसर आ जाएगा आपका। और कुछ तो ऑप्शन से पता लगा लोगे भाई। अब क्वेश्चन हमारे इस टाइप से है, सॉरी कि ऑप्शन हमारे इस टाइप से आया हुआ है। जैसे और क्वेश्चन करते हैं सब्ट्रैक्ट के, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे। जैसे क्वेश्चन आगे सब्ट्रैक्ट का ही, अगर आपके पास आ जाए 3xy² प्लस में आ गया 5y² और फ्रॉम करो आप माइनस 8y² और प्लस 11xy²। फ्रॉम है मतलब कि पहले इस नंबर को ले लो, इस नंबर को ले लेते हैं 8y² प्लस 11xy²। माइनस करना है तो 3xy² प्लस 5y² यहाँ तक बात समझ में आई भाई। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो फटाफट आंसर बताओ जल्दी जल्दी कि मैम इसका आंसर ये आएगा, तो कमेंट सेक्शन में बता देना इसका आंसर क्या आएगा। चलो हम भी सोल्व कर देते हैं, ठीक है। xy² कहाँ पे भाई, यहाँ पे है, तो ये क्या होगा 11 आउट ऑफ 3 8xy²। यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस का। 8 और 5 13y² दैट इज योर आंसर। आई जी समझने, कितना इजी क्वेश्चन आपका। तो एडिशन के क्वेश्चन हो गए, सब्ट्रैक्शन के हो गए, अब यूज करते हैं मल्टीप्लाई के।
फिर कभी इनके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे कि जैसे कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट दिस नंबर। भाई कोई आपके पास पॉलिनोमियल है, बोले कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट दिस नंबर या व्हाट शुड बी एडेड टू गेट दिस नंबर, तो वो क्वेश्चन में ऐसे करेंगे, या कोई आपके पास दो नंबर दे देंगे, बोल देंगे इसका प्रोडक्ट है टू गेट दिस नंबर, तो इसका नंबर होता है तो इसका नंबर क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे काफी हम सॉल्व। तो अब ऐड और सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन हो गए ऑलमोस्ट। अब करते हैं किसके, मल्टीप्लाई के। मल्टीप्लाई देखो भाई कैसे करोगे आप, इसमें लाइक टर्म है अनलाइक टर्म है, इसका कोई फंडा नहीं है, जो भी मिले सबको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करो देखो, 2a मल्टीप्लाई 3b है, ये कांस्टेंट टर्म होगी, दैट इज ए वेरिएबल, 3 2 जा 6, a और b आज समझ में कोई दिक्कत नहीं आता। और ले लेते हैं 2ab प्लस 3ab, सॉरी मल्टीप्लाई। अब देखो कांस्टेंट का 3 2 जा 6, a को a से किया a स्क्वायर, b को b से किया b स्क्वायर। भाई 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स के हम स्क्वायर ही तो लगाते हैं ना। यहां तक होगी चीजें। अब और कर लेते हैं बड़ी बड़ी चीजें, 3x स्क्वायर y प्लस 2xy स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके दिखाओ 2y से। अरे भाई ये कैसा क्वेश्चन आ गया, देखो ब्रैकेट के बाहर भाई कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये है मल्टीप्लाई है। अब 2 को जब हम 3x स्क्वायर y बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से करके दिखाऊंगे, देखो प्लस 2y 2x स्क्वायर y, आगे से समझ में आता। 3 2 जा 6, x स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि बाहर कोई x दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है ही नहीं, फिर दिखाई कहां से देगा। ये y है, y को y से करोगे तो दैट इज y स्क्वायर। आई थी समझ में, आ रही चीजें समझ में। तो 2 2 जा 4, अगर चीज समझ में आ रही है, इंटरेस्ट लग रहा है सेशन, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना साथ साथ। भाई यहाँ पे मुझे x लग रहा है, ब्रैकेट के बाहर कोई x नहीं जो मल्टीप्लाई करे, यहाँ पे क्या y, यहाँ पे क्या y स्क्वायर, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो 2 में 1 ऐड किया तो क्या बन गया 3, दैट इज योर आंसर। कितना चिल्ला सा क्वेश्चन, कितना इजी सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ले लेते, जैसे कि हमारे पास आ गया 2xy प्लस 3x स्क्वायर y, मल्टीप्लाई करो भाई 2y प्लस में x से। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करें, कैसे नहीं कर, पहले इस 2xy को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। क्या बताया मैंने, पहले 2xy को किससे करोगे, 2y से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 2 से कितना हो गया हमारे पास, 4 आ गया भाई, आ गया 4, x एज इट इज, y यहाँ पे क्या y है, तो y को y 2 टाइम्स कर दो y स्क्वायर, यहाँ तक करोगे खत्म हो गया। अब 2xy को आप x से करोगे तो प्लस 2 1 से 2, क्योंकि भाई x का कुछ कोफिशिएंट जो 1 है और यहाँ पे x है, एक x यहाँ पे है, 2 टाइम्स है तो हम x स्क्वायर लिख सकते हैं, आंख में से लगा सकते हैं, x y हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 3x स्क्वायर y को आप 2y से करोगे, 3 2 जा 6, x स्क्वायर y को y से करो तो y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर को x से करोगे तो ये आ जाएगा 3x क्यूब एंड y। अब देखो कोई सिलेक्ट टर्म बन रही है भाई, यहाँ पे x स्क्वायर y है, यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब आ गया, यहाँ पे x y स्क्वायर है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म अगर होते हैं तो हम प्लस करते हैं, अदरवाइज आपका यही आंसर आएगा। आगे ना चीजें समझ में, कितना इंटरेस्टेड था आपके लिए। और ले लेते हैं हम अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके पास ये गिवन है, तो करो मल्टीप्लाई, कैसे करोगे भाई, सेम एज यहाँ माइनस है तो 9 2 जा 18 x क्यूब y माइनस 9 3 जा 27 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 10 2 जा 20 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10 3 जा 30 x y का होल क्यूब। लाइक टर्म कौन सी भाई मिल गई, लाइक टर्म आपकी ये रही, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 18x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर एंड माइनस का 30x y क्यूब। ये आ गया आंसर आपका। आगे चीज समझ में, इसमें अगर आपके पास ऑप्शन ऐसे गिवन तो x है, ठीक है, अगर कॉमन निकाल दो x एंड y, तो यहाँ पे बचेगा 18x स्क्वायर माइनस 7x y
-30y²। एक आंसर ये मिल जाएगा। दो तरह का आंसर मिलेंगे, एक तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। जो सा आपके पास गिवन है उसी पर टिक लगा दो, दैट इज योर आंसर। क्लियर यहाँ तक? ये हो गया किसका? मल्टीप्लाई का। एडिशन कर लिए, सब्ट्रैक्शन कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए। आज बिल्कुल बेसिक बेसिक से बताएंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करोगे। कल वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट के क्वेश्चन ही आते पेपर के अंदर, ऐसे तो बहुत रेयर चांसेस जो ऐसे आते हैं क्वेश्चन। डिवाइड के क्वेश्चन में कैसे करोगे भैया आप? क्या हो गया, मार कर दो इसको, नींद आने लगी क्योंकि रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 11:30। ठीक है भाई, डिवाइड करना। डिवाइड कैसे करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल 4x प्लस में 1, 2x प्लस में 3। बोले क्वेश्चन में डिवाइड करो आप 4x प्लस में 1 से। अरे भाई डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड नीचे कर लो 4x प्लस में 1 से, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3। दैट इज योर आंसर। आई ना चीज समझ में? इसलिए कर सकते हो ना। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए x² y प्लस y² x और डिवाइड करो भाई x y से। अब दिमाग घूम गया होगा कि x y से डिवाइड कैसे करो भाई इसको। भाई कैसे करो? कॉमन निकाल लो इसमें से। कॉमन निकालूं तो शायद मेरा हो भी जाएगा। तो कैसे कॉमन निकालेंगे? देखो x y मैंने कॉमन निकाल लिया। कॉमन तो निकाल ही सकते हैं, दोनों में लाइक टर्म में कुछ ना कुछ तो कॉमन मिल रहा है हमें। x हो गया प्लस क्या बन गया हमारा y। डिवाइड किससे करना भाई? x y से। तो मैंने कैंसिल कर दिया, लो आंसर ये आ गया आपका। इसमें सोचने वाली क्या बात थी। देखो ये हो गया आपके डिवाइड के क्वेश्चन। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया? एक तो कर लिया ऐड, एक कर लिया सब्ट्रैक्ट। पहले तो हमने फैक्टर किए हैं भाई, उनको कैसे भूल सकते हैं। फैक्टर किया हमने, रिमाइंडर किया, ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया हमने। देखो इतनी लेट नाइट को हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और क्या कर लिया हमने? डिवाइड भी कर लिया। सारे हो गए क्लियर हमारे। कल जो हम करेंगे वो हम कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन लेके आऊंगी मैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन गिवन कोई पोलिनोमियल है कि शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर एंड टू गेट दिस नंबर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, पेपर में के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, आते हैं एग्जाम में। और मैं हर बार आपको बोल रही हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं क्योंकि पोलिनोमियल जो चैप्टर आपको वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी एग्जाम हो उसके लिए। तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना साथ साथ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना साथ साथ। थैंक यू वेरी मच।